A very good morning to all of you. Students, in previous video we have covered about your database chapter, that is unit 3, that comes under your unit 3, and we have covered about SQL, what is SQL and the advantages of SQL, what is database, and today I am going to cover your type of languages which are used to retrieve the data which is stored into the table, and that table resides under the database. So these two type of languages we use, that is DDL and DML, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज. अब ये क्या होता है DDL? DDL के अंदर हमारे पास आती हैं 3 कमांड्स, दैट इज क्रिएट कमांड, ड्रॉप कमांड एंड ऑल्टर कमांड. फर्स्ट वी ऑल टॉक अबाउट DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. इसके फुल फॉर्म से ही आपको पता लग रहा होगा, दैट इज डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस में जो भी डेटा स्टोर होता है वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, टेबल्स की फॉर्म में. टेबल क्या है? इट्स अ कलेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स. और जो आपकी रोज होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? आपके एट्रीब्यूट्स. और जो आपके कॉलम्स होते हैं ये आपके क्या होते हैं? कार्डिनलिटी, कि हमारे पास कितनी रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं. ये वेरी कर सकते हैं जितना आप डेटा स्टोर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, अगर मैंने यहाँ पे एक स्टूडेंट नाम का एक टेबल क्रिएट कर रखा है. अब स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट की क्या इन्फॉर्मेशन होती है? अगर हम अपने एक स्कूल की बात लेकर चलें आपके पास, तो हमारे स्कूल में क्या है? स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट क्लासेस में स्टूडेंट्स हैं. इफ आई टॉक अबाउट 12th क्लास, तो 12th क्लास में स्टूडेंट्स हैं, हमको उनका डेटा स्टोर करना है. कैसे स्टोर करना है? डेटाबेस के अंदर, कंप्यूटर के अंदर. तो वो जो डेटा है वो कैसे स्टोर होता है? डेटाबेस में, टेबल्स के फॉर्म में. टेबल्स में हम लोग एक स्टूडेंट का क्या क्या इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं. जैसे स्टूडेंट का सीरियल नंबर क्या होता है? हर एक स्टूडेंट का अपना एक यूनिक सीरियल नंबर होता है जिससे उसकी आइडेंटिफिकेशन होती है. नेम, मोबाइल नंबर और उसके मार्क्स. जैसे कि अभी हमने मार्क्स, अगर हमने पेपर टेस्ट लिए हैं बच्चों के, तो हम वो टेस्ट के जो मार्क्स हैं वो बच्चों के रिकॉर्ड करके रखते हैं. तो ये क्या होती है? किसी एक स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन होती है. अगर मैं बात करूं कि ये टेबल में ये सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो रही है, अब इस इन्फॉर्मेशन को हमें क्या करना है? मैनिपुलेट भी करना है, हमें समटाइम्स चेंजेस भी करने हैं, हमें इन इन्फॉर्मेशन को यूज करना है, रिट्रीव भी करना है इस टेबल से. तो हमें क्या करना है? हमें कुछ कमांड्स यूज करनी होती है जब हम SQL के साथ काम कर रहे होते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज के साथ काम कर रहे होते हैं. इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट कमांड, दैट इज क्रिएट कमांड. इट नेम इंडिकेट्स दैट क्रिएट, हमको क्या करना है? कोई चीज क्रिएट करनी है. किसके अंदर? डेटाबेस के अंदर. तो हम डेटाबेस में क्या क्रिएट कर रहे हैं? टेबल क्रिएट कर रहे हैं. तो जब भी हमें डेटाबेस के अंदर कोई टेबल क्रिएट करना है डेटा को स्टोर करने के लिए, तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे? क्रिएट कमांड. इट कम्स अंडर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज. व्हाई इट कम्स अंडर डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज? बिकॉज हम क्या कर रहे हैं? कोई टेबल को क्रिएट कर रहे हैं, किसी चीज की डेफिनेशन को क्रिएट कर रहे हैं. सो दिस कमांड कम्स अंडर योर DDL. After that there is a drop command. Drop means कुछ चीज छोड़ना. ड्रॉप से हम यही समझते हैं, बट डेटाबेस के अंदर, SQL के अंदर ड्रॉप यूज होता है किसी चीज को रिमूव करने के लिए. मान लीजिए मेरे पास ये टेबल है जो +2 क्लास लास्ट टाइम पास आउट हुई है, मुझे उनके स्टूडेंट रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है. अब तो मुझे क्या करना है? उस स्टूडेंट के जो भी वो लास्ट +2 क्लास जो पास आउट हुई है उनके स्टूडेंट्स के डेटा को क्या करना है? रिमूव करना है. मुझे अपनी मेमोरी को फ्री करना है. तो मुझे क्या करना है? उस टेबल को क्या करना है? रिमूव करना है मेमोरी से. तो मैं कौन सी कमांड यूज करूंगी? ड्रॉप कमांड. तो ये जो ड्रॉप कमांड है ये पूरे के पूरे टेबल को आपके मेमोरी से क्या कर देगी? आपके डेटाबेस से क्या कर देगी? रिमूव कर देगी. जब हम डेटा की बात करते हैं तो हमारे साथ एक मेन इशू मेमोरी का भी होता है, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड मेमोरी स्पेस भी होता है. तो हमारे पास जो ऐसा डेटा है जो यूज का नहीं है, दैट इज नो लॉन्गर यूजफुल, तो उस डेटा को हमें क्या करना पड़ता है? ड्रॉप करना पड़ता है. और मेमोरी स्पेस को क्या करना होता है? फ्री करना होता है, ताकि हम जो दूसरा डेटा हमारे पास दूसरी इंफॉर्मेशन है हम उसको स्टोर कर पाए. सो दैट कमांड, दैट इज ड्रॉप कमांड, इज यूज टू रिमूव द डेटा I can call table from the database. And the third one, DDL command, that is alter command. The third command which comes under your DDL languages, that is alter. Alter एक simple, अगर English language के word की अगर मैं बात करूँ, alter means किसी चीज को क्या करना? बड़ा करना, छोटा करना, alteration करना. तो उसी तरह से अगर मैं बात कर रही हूँ डेटाबेस की, तो डेटाबेस में क्या है? मेरे पास क्या है? टेबल है. टेबल के अंदर डेटा है, मुझे उस डेटा को ऑल्टर करना है, चेंज कर रहा है. मान लीजिए पूरे 1 ईयर के सिनारियों में हमारे पास 3 क्या होते हैं? टेस्ट होते हैं. बट मैंने एक टेबल बनाया जिसमें मैंने सिर्फ कॉलम्स बनाए हैं 2, SA1 के लिए
और essay 2 के लिए समेटिव असेसमेंट 1 एंड समेटिव असेसमेंट 2। तो मुझे लगा दिसंबर एंड में हमारा एक और टेस्ट होने वाला है, दैट इज समेटिव असेसमेंट 3। मैं क्या करूँगी, ये टेबल को डिलीट तो नहीं कर दूंगी, मुझे इसी टेबल में ऑल्ट्रेशन करनी होगी। मुझे क्या करना है, मुझे एक और कॉलम ऐड करना है, दैट इज essay 3। तो मैंने क्या किया, मैंने इस टेबल में, इसी एग्जिस्टिंग टेबल में एक और कॉलम को ऐड किया, दैट इज कॉल्ड ऑल्ट्रेशन, एंड दैट कमांड विच इज यूज्ड टू alter the table is called alter command, and these three commands comes under your DDL statements, DDL language, data definition language. If I come to the second type of language, that is data manipulation language. Data manipulation language. What do you understand by manipulation? जब हम किसी चीज में चेंजेस कर रहे हैं, किसी चीज को मैनिपुलेट कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड योर मैनिपुलेशन। अब SQL में हमारे पास मैनिपुलेशन, जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, उसके अंदर हमारे पास 4 कमांड्स आती हैं। फर्स्ट वन इज इंसर्ट, सेकेंड वन इज अपडेट, थर्ड इज डिलीट एंड द फोर्थ वन इज सिलेक्ट। अब मैंने क्या किया, क्रिएट कमांड यूज करके टेबल तो क्रिएट कर लिया, बट अब मुझे क्या करना है, स्टूडेंट्स के डेटा को क्या करना है, इंसर्ट भी तो करना है। मैंने कॉलम्स बना लिए, मैंने रोज भी क्रिएट कर ली। मैंने कितने कॉलम बना ली हैं, 6 कॉलम बना ली हैं, और मेरे पास 3 रोज हैं। मैंने ये सब कुछ क्रिएट कर लिया, बट मुझे क्या करना है, अब इस टेबल के अंदर डेटा भी तो इंसर्ट करना है। तो मुझे क्या करना है, डेटा इंसर्ट। आपको इस कमांड के नाम से ही काफी क्लैरिफाई हो रहा है कि हमको क्या करना है, वी हैव टू इंसर्ट द डेटा इनटू दिस टेबल, दैट इज called data manipulation language, and insert command is used to insert the data inside the table or into the table. Second command is update command, as it clarifies from its name also that update, जो already data टेबल के अंदर स्टोर हुआ है, समटाइम हमको उसमें चेंजेस करने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट सीरियल नंबर 1, 2, 3, नेम इज ए अजय, जिसका सीरियल नंबर 1 है, स्टूडेंट का नाम है अजय, एंड द रोल नंबर सीरियल नंबर 2 हैज नेम रीना, एंड द रोल नंबर 3 इज राहुल। अगर मिड ऑफ द सेशन, मैं स्टूडेंट का ही एग्जाम्पल लेके चल रही हूँ, किसी स्टूडेंट का मिड ऑफ द सेशन, जो सीरियल नंबर जिसका क्या है 3 राहुल, उसने मुझे बोला कि मैम मेरे नाम की स्पेलिंग में यू की जगह डबल ओ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसा तो नहीं हूँ टेबल डिलीट कर दूंगी, नया टेबल बनाऊंगी और फिर से सारी इंफॉर्मेशन फिड अप करूंगी, नहीं। मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ इस राहुल के नेम को अपडेट करना है। सो मैं क्या करूंगी, अपडेट करूंगी। आप समझ सकते हैं क्या कर रही हूँ, अपडेट कर रही हूँ। तो मुझे कौन सी कमांड यूज करनी है, अपडेट कमांड। जब भी आपके एसक्यूएल में, जब आप टेबल्स क्रिएट कर रहे हैं, डेटाबेस में टेबल क्रिएट कर रहे हैं, एंड यू आर यूजिंग एसक्यूएल लैंग्वेज एंड यू वांट टू अपडेट द डेटा इनसाइड द टेबल, देन यू विल यूज अपडेट कमांड। इसके नाम से ही, इन सभी कमांड्स के नाम से ही क्लैरिफाई होता है उनका काम, कि वो क्या काम करती हैं वो कमांड्स, राइट। एंड द थर्ड वन इज डिलीट, as it also clarifies from its name, delete। मुझे कोई डेटा डिलीट करना है। रोल नंबर 2 मिड ऑफ द सेशन स्कूल छोड़ के चला गया, मुझे उसके इन्फॉर्मेशन का क्या करना है, उसके डेटा का क्या करना है। तो मुझे क्या करना है, मेमोरी स्पेस को क्या करना है, सेव करना है। तो मैं क्या करूंगी, इस जिस स्टूडेंट का सीरियल नंबर 2 है, मुझे वो डेटा क्या करना है, डिलीट करना है। मुझे पूरी वो रो क्या करनी है, डिलीट कर देनी है। तो उसके लिए मैं कौन सी कमांड यूज करूंगी, डिलीट कमांड, विच कम्स अंडर योर मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इसमें क्या कर रही हूँ, मैनिपुलेशन कर रही हूँ, कोई चेंजेस कर रही हूँ, राइट। उसके बाद फोर्थ वन इज योर सिलेक्ट कमांड। अब सारा डेटा क्या हो गया, टेबल में स्टोर हो गया सभी स्टूडेंट्स का। अब मुझे जब इस इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना है, मुझे सडनली ज़रूरत पड़ी कि जिस स्टूडेंट का सीरियल नंबर 3001 है, उसके SA1 में कितने मार्क्स आए थे। अब मैं मेमोरी में तो नहीं याद करके रख सकती, तो हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर में सेव करके रखते हैं, डेटाबेस में सेव करके रखते हैं। तो जब उस एक पर्टिकुलर स्टूडेंट की मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, तो मैं कौन सी कमांड यूज़ करूँगी, सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड इज यूज टू रिट्रीव द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। और वो हमारी एसक्यूएल लैंग्वेज में जब भी हमको कोई डेटा को सिलेक्ट करना होता है डेटाबेस से, तो हम कौन सी कमांड यूज करते हैं, सिलेक्ट कमांड। सो दैट्स वाज योर DDL एंड DML स्टेटमेंट्स। थैंक यू सो मच।